साथियों नमस्कार, मैं विनय प्रकाश सिंह। आप देख रहे हैं चौथा प्रहरी। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा रविवार को न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान लखनऊ में कानूनी सहायता के माध्यम से प्रजनन स्वायत्तता में बाधाओं को दूर करना विषय पर एक संवेदनशीलता कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम भारत के सर्वोच्च न्यायालय एवं इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्तियों की गौरवमयी उपस्थिति में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय एवं कार्यपालक अध्यक्ष राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किया गया। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय एवं अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति ने भी अपनी उपस्थिति से कार्यक्रम की गरिमा में वृद्धि की। यह समारोह न्यायमूर्ति अरुण भंसाली, मुख्य न्यायाधीश इलाहाबाद उच्च न्यायालय एवं मुख्य संरक्षक उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता, वरिष्ठ न्यायाधीश इलाहाबाद उच्च न्यायालय एवं कार्यपालक अध्यक्ष उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी, अध्यक्ष उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति इलाहाबाद तथा न्यायमूर्ति राजन राय, अध्यक्ष उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति लखनऊ पीठ की गैरमयी उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस अवसर पर न्यायमूर्ति डी के उपाध्याय, मुख्य न्यायाधीश दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने इस अवसर पर कहा कि परिस्थितियां कैसी भी हों, प्रत्येक महिला यह आत्मविश्वास पाने की अधिकारी है कि न्याय व्यवस्था उसके साथ दृढ़ता से खड़ी है। उन्होंने उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की उपलब्धियों की सराहना करते हुए कहा, AI चैटबॉट न्याय मार्ग के शुभारंभ पर बधाई दी तथा कहा कि यह प्रयास लाभार्थियों और उनके अधिकारों के बीच की दूरी को पाटेगा। उन्होंने संविधान की अनुच्छेद 39A में निहित राज्य के कर्तव्यों की भी स्मृतियां दिलाईं। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा कही गई यह उद्धृत की, मैं किसी समुदाय की प्रगति को उसकी महिलाओं ने जितनी प्रगति की उससे मापता हूँ। उन्होंने समाज में महिलाओं की स्थितियों का उल्लेख किया तथा संकल्प कार्यक्रम जैसे प्रयासों की सराहना की जो प्रजनन स्वतंत्रता से जुड़े मुद्दों पर संवेदनशीलता को बढ़ावा देते हैं। न्यायमूर्ति अरुण भंसाली, मुख्य न्यायाधीश इलाहाबाद उच्च न्यायालय एवं मुख्य संरक्षक उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने कहा, यह कार्यक्रम तथा न्याय मार्ग चैटबॉट न्याय तक पहुंच को सुगम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता ने सभी गणमान्य अतिथियों एवं प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की उपलब्धियों को उल्लेख किया तथा डिजिटल माध्यमों द्वारा विधिक सहायता को अधिक सुलभ एवं प्रभावी बनाने पर बल दिया। न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी ने कहा कि बलात्कार पीड़ितों, विशेषकर नाबालिगों को न केवल हिंसा का आघात झेलना पड़ता है बल्कि अनचाही गर्भावस्था, सामाजिक कलंक एवं भावनात्मक तनाव का बोझ भी उठाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि न्याय केवल निर्णयों में ही नहीं बल्कि उन संवेदनाओं में निहित है जिनसे हम असहाय अवस्था में हमारे पास आने वालों को संभालते हैं। इसके उपरांत न्यायमूर्ति राजन राय ने उद्घाटन सत्र का औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया। तकनीकी सत्र की अध्यक्षता न्यायमूर्ति अजय भनोट, न्यायाधीश इलाहाबाद उच्च न्यायालय एवं अध्यक्ष उच्च न्यायालय किशोर न्याय समिति द्वारा किया गया। कार्यक्रम में NIMHANS, NHM, AALI एवं वत्सल जैसी संस्थाओं के विशेषज्ञों ने अनिश्चित मातृत्व पर मनोवैज्ञानिक सहारा, पुलिस चिकित्सक, न्यायालय समन्वय, प्रजनन निर्णयों में विधिक सहायता की भूमिका एवं MTP अधिनियम के चिकित्सीय एवं विधिक आयामों पर विस्तृत विमर्श किया। कार्यक्रम की चर्चाएं समयबद्ध चिकित्सीय सहायता
संवेदनशील ये विधिक पहल सहयोग उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं और सामाजिक राष्ट्रीय बाधाओं विधिक को सेवा प्राधिकरण दूर के करने पर मार्गदर्शन में केंद्रित रही। क्वायर टेक्नोलॉजीज इसी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अवसर विकसित पर की गई उत्तर है। प्रदेश न्याय राज्य विधिक मार्ग का सेवा संकल्प प्राधिकरण है न्याय सबके गोमती लिए नगर समान, विस्तार सुलभ और लखनऊ स्थित संवेदनशील। नवनिर्मित ऑडिटोरियम अस्पताल का न्याय उद्घाटन मार्ग एक न्यायमूर्ति क्रांतिकारी प्रयास है सूर्यकांत जो न्याय और न्यायाधीश आधुनिक सर्वोच्च न्यायालय तकनीक एवं को एक कार्यपालक नए रूप में अध्यक्ष एक राष्ट्रीय साथ विधिक लाता है। सेवा ये मंच प्राधिकरण द्वारा किया आर्टिफिशियल गया। इंटेलिजेंस, यह मशीन आधुनिक लर्निंग सभागार और नेचुरल प्रशिक्षण लैंग्वेज कार्यक्रमों प्रोसेसिंग जैसी उन्नत सम्मेलन तकनीकों से एवं सुसज्जित जन है, जागरूकता जो अभियानों उपयोगकर्ता के हेतु प्रश्न को निर्मित है। समझकर स्पष्ट, अंत में सटीक और सरल धन्यवाद जानकारी ज्ञापन प्रदान करता प्रस्तुत है। करते हुए ठीक उसी डॉक्टर तरह मनु जैसे कोई कालिया सदस्य सचिव संवेदनशील उत्तर प्रदेश सहायक नागरिक की मदद कर रहा हो। ये प्रणाली फिलहाल हिंदी में उपलब्ध है, परंतु शीघ्र ही इसे उत्तर प्रदेश की क्षेत्रीय भाषाओं में भी विस्तार दिया जाएगा ताकि हर नागरिक अपनी प्रजनन बोली और अपनी स्वच्छता भाषा में बाधाओं को न्याय दूर की जानकारी करना और विषय पर सहायता उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण न्याय मार्ग की सबसे बड़ी विशेषता UPSLSA यह द्वारा है कि यह सेवा न्यायिक प्रशिक्षण 24 एवं घंटे, अनुसंधान 7 दिन संस्थान सक्रिय रहती है, JTRI जिससे कोई लखनऊ भी में व्यक्ति कभी भी और कहीं से संवेदनशीलता भी कार्यक्रम न्याय से के जुड़ने, दौरान सीखने और सहायता प्राप्त व्यक्त करने किया में गया था। सक्षम हो सके। कार्यक्रम का ये केवल एक उद्घाटन तकनीकी प्लेटफॉर्म न्यायमूर्ति नहीं, बल्कि सूर्यकांत न्याय को न्यायाधीश हृदय से जोड़ने सर्वोच्च वाला एक न्यायालय संवेदनशील एवं माध्यम है, कार्यपालक जो न्याय को अध्यक्ष अधिक राष्ट्रीय विधिक मानवीय, सेवा प्राधिकरण सुलभ और सर्वसमावेशी बनाने की दिशा NALSA में द्वारा किया उत्तर गया। प्रदेश समारोह में राज्य न्यायमूर्ति विधिक सेवा प्राधिकरण का एक विक्रमनाथ अभूतपूर्व न्यायाधीश कदम। सर्वोच्च न्यायालय एवं अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति की न्याय उपस्थिति मार्ग रही। केवल एक एप्लीकेशन कार्यक्रम की नहीं, शोभा बल्कि बढ़ाने न्याय तक पहुंच का के एक लिए सशक्त और न्यायमूर्ति मानवीय अरुण माध्यम भंसाली है, मुख्य जो न्यायाधीश नागरिकों को इलाहाबाद ज्ञान, उच्च अधिकार न्यायालय और न्याय से न्यायमूर्ति मनोज सीधे कुमार जोड़ता गुप्ता है। इस मंच वरिष्ठ के माध्यम न्यायाधीश से नागरिक इलाहाबाद अपने उच्च न्यायालय कानूनी अधिकारों, न्यायमूर्ति महेश सरकारी चंद्र विधिक त्रिपाठी योजनाओं, न्यायमूर्ति लोक राजन अदालत राय की प्रक्रिया, भी उपस्थित रहे। मध्यस्थता प्रक्रिया इस जिसमें अवसर पर संवाद और सहमति से विवादों का न्यायमूर्ति DK शांतिपूर्ण उपाध्याय समाधान मुख्य न्यायालय न्यायाधीश के बाहर किया दिल्ली जाता उच्च है न्यायालय तथा विवाद निवारण से भी संबंधित उपस्थित रहे। जानकारी न्यायमूर्ति प्राप्त कर सूर्यकांत सकते ने हैं। कहा कि प्रत्येक साथ ही महिलाओं को यह मंच यह विश्वास महिला, होना बालक, चाहिए कि न्याय व्यवस्था उसके साथ दृढ़ता से खड़ी है। उन्होंने न्याय मार्ग AI चैटबॉट के शुभारंभ पर बधाई देते हुए कहा कि यह पहल विधिक सहायता को डिजिटल रूप से सुलभ बनाएगी और लाभार्थियों व अधिकारों के बीच की दूरी को कम करेगी। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने संविधान के अनुच्छेद 39A में नीत राज्य के कर्तव्यों की स्मृति को याद दिलाई। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की उद्धृत करते हुए कहा कि किसी समुदाय की प्रगति उसकी महिलाओं की प्रगति से आंकी जाती है। उन्होंने संकल्प कार्यक्रम जैसे प्रयासों की सराहना की जो प्रजनन स्वच्छता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देते हैं। न्यायमूर्ति अरुण भंसाली ने कहा कि यह कार्यक्रम न्याय मार्ग चैटबॉट न्याय तक पहुंच सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता ने कहा कि डिजिटल माध्यमों से विधिक सहायता को और अधिक प्रभावी और सुलभ बनाया जा रहा है। न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी ने कहा कि बलात्कार पीड़ितों को न केवल हिंसा का बल्कि सामाजिक कलंक और भावनात्मक तनाव का भी सामना करना पड़ता है। न्याय केवल निर्णयों में नहीं बल्कि संवेदनाओं में भी निहित है। न्यायमूर्ति राजन राय ने उद्घाटन सत्र का औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया। तकनीकी सत्र में विशेषज्ञों की ओर से अनिश्चित मातृत्व मनोवैज्ञानिक सहायता पुलिस चिकित्सा न्यायालय समन्वय और MTP अधिनियम के विधिक पहलुओं पर विचार रखे गए। चर्चा में चिकित्सीय सहायता की समयबद्धता, संवेदनशीलता, विधिक सहयोग और सामाजिक बाधाओं को दूर करने पर केंद्रित रहा। इस मौके पर उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के नवनिर्मित सभागार अस्पताल का उद्घाटन भी न्यायमूर्ति सूर्यकांत द्वारा किया गया। न्याय सभागार प्रशिक्षण सम्मेलन जन जागरूकता अभियान के लिए विकसित अत्यधिक सुविधाएं हैं जिसमें लोगों को इसके बारे में भी अवगत कराया गया। इस दौरान डॉक्टर मनु कालिया सदस्य सचिव ने समापन सत्र में सभी न्यायाधीशों, विशेषज्ञों
अधिकारियों एवं प्रतिभागियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए सभी को अपना बहुमूल्य समय देने पर आभार व्यक्त किया। इस दौरान सबसे अधिक इस बात पर जोर रहा कि न्याय केवल निर्णयों पर नहीं संवेदनाओं पर भी निहित है। इसी को लेकर सभी न्यायमूर्तियों की ओर से जोर दिया गया। किसी समुदाय की प्रगति उसकी महिलाओं की प्रगति से यहाँ की जाती है। न्याय मार्ग चैटबॉट न्याय तक पहुँच सुदृढ़ करने की दिशा में अहम कदम है। तकनीकी सत्र में विशेषज्ञों ने भी अपने विचार रखे। कार्यक्रम में बलात्कार पीड़ितों के पुनर्वास, न्यायिक सहयोग और सामाजिक संवेदनशीलता पर बल दिया गया। वहीं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के नवनिर्मित सभागार अस्पताल का भी उद्घाटन न्यायमूर्ति द्वारा किया गया। इस दौरान सभी न्यायमूर्ति मौजूद रहे।